Hello everyone, this side CS Shefali Bharti. I'm a practicing company secretary basically located in Lucknow and giving services for the incorporation of the companies, the compliances of the companies in a particular video. आप लोग इस टाइम पे जो सबसे क्रूशियल टाइम होता है जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए ये चीज समझ पाना कि कौन सी एंटिटी आपके लिए बेस्ट सूटेबल होगी आपके बिजनेस के लिए, ये समझ पाना सबसे मुश्किल चीज होती है। तो हेयर कम्स विद अ वीडियो जो कि आपको ये बताएगा कि आपकी पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटी के लिए जो बिजनेस आप करना चाह रहे हो उसके लिए आपको कौन सी बिजनेस एंटिटी चूज करनी चाहिए। There are several type of business entities जो कि आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो में सुनते होंगे, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप, जैसे कि पार्टनरशिप, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वन पर्सन कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, निधि कंपनी और अ प्रोड्यूसर कंपनी एंड सो ऑन। इन दिस सिनेरियो अब आज की डेट में आपको सबसे पहले ये इन सब के बारे में जानने से पहले इस बात को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि आप बिजनेस एक्चुअली कौन सा कर रहे हो। तो बिजनेस समझने के लिए आपको अपना हमेशा एक क्वेश्चन आंसर तैयार करना चाहिए कि आप इस फ्रेम में क्या बिजनेस करने जा रहे हो। आपके जो भी एरिया है वो बिजनेस कौन सा है, आप कैपिटल इन्वेस्ट करने क्या जा रहे हो। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हम बात करें तो आपकी कंपनी में आप स्टार्टिंग में कितना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो। इसके बाद आपकी जो बिजनेस के लिए आपके लिए कस्टमर्स कौन से होंगे, उन कस्टमर्स के लिए जो आपकी यानी कि टारगेटेड ऑडियंस होंगी वो टारगेट ऑडियंस कौन सी होंगी उसको आपको बहुत ध्यान में रखना है। आपको इन फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव उस पर्टिकुलर एंटिटी के साथ क्या लेकर चल रहे हैं ये भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इन क्वेश्चंस का आंसर उस क्वेश्चन आयर में फिलअप कर लेंगे तो आप बहुत हद तक अपने आप ये एनालाइज कर सकते हो कि आपको कौन सी बिजनेस एंटिटी आपके बिजनेस के लिए, आपके व्यापार के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल रहने वाली है। जैसे मैंने अभी पहले ही बताया कि आपकी बिजनेस एंटिटी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इंडिया में प्रिवेल करते हुए बहुत सारी एंटिटीज होती हैं, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड एंड सो ऑन। इसी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है। क्लोजली हेल्ड कंपनी वो कंपनीज होती हैं जिस में आपके शेयर्स लिमिटेड होते हैं कुछ पर्टिकुलर लोगों, इंडिविजुअल्स तक और बॉडी कॉर्पोरेट्स तक। इसमें फ्रीली ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स नहीं होते हैं। आप 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 बहुत ही जनरल पब्लिक में अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि शेयर्स क्या होते हैं, तो शेयर्स वो अमाउंट होता है, वो इक्विटी अमाउंट होता है जो कि आपकी कंपनी में आपके प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, इंडिविजुअल्स जो आपकी कंपनी में पैसा को लगाते हैं तो और उसी से आपकी कंपनी में ओनरशिप हो जाती है। तो वो ओनरशिप आपकी कंपनी में इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होती है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हैं। इन कंपनीज में मिनिमम जो आपको जरूरत होती है वो होती है मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की। 2 डायरेक्टर्स आप कह सकते हो आपके प्रमोटर्स, इंडिविजुअल्स, पार्टनर, प्रोप्राइटर्स, जो भी आप जिससे बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। इसके साथ के साथ आपको स्टार्ट करना हो जाता है बिजनेस और उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मिनिमम आप कितने भी अमाउंट के साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। जब भी आपका ये फाइनलाइजेशन हो जाता है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, साइज ऑफ बिजनेस क्या रहेगा, आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, लॉज के अकॉर्डिंग आपको कौन से आपको विद इन इंडिया बिजनेस करना है, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करना है, आपके वर्किंग पार्टनर्स की स्ट्रैटेजी क्या है और आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है। जब अभी आप इतने क्वेश्चन आंसर्स को फिलअप कर लेते हैं तो बहुत हद तक अगर आपको इस बारे में जानकारी है कि कितनी एंटिटीज प्रिवेल कर रही हैं और वो एंटिटीज क्या क्या हैं, उस अकॉर्डिंगली आप इस बात को जान लेते हैं कि आपकी कौन सी सबसे सूटेबल बिजनेस एंटिटी है जो कि आपके बिजनेस को सूट करने वाली है। ये एक बेसिक क्राइटेरिया हो जाता है किसी भी बिजनेस
बिजनेस एंटिटी को समझ पाने का आपके बिजनेस के लिए कि कौन सी सूटेबल रहने वाली है। अगर आपको इन सारी चीज़ों में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए आप अपने प्रोफेशनल्स की हेल्प ले सकते हैं। आप अपने प्रोफेशनल के पास जाएंगे और उनको इन सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं तो आपको वो फर्दर गाइडेंस प्रोवाइड कर देते हैं कि आपको कौन सी और ज़्यादा बेस्ट सूटेबल, अगर आप कहीं पे लैग कर रहे हो तो बेस्ट सूटेबल एंटिटी कौन सी होती है। हेयर ऑन अ सरफेस बेसिस आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो गवर्न कौन करता है। तो उसको गवर्न करता है कंपनीज एक्ट 2013। और जब भी अगर आज की डेट में आप अपना बिजनेस रजिस्टर कराने के लिए जा रहे हैं इंडियन लॉज के अंडर, तो आपको उसमें कंपनीज एक्ट के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रजिस्टर करता है। इसके लिए कुछ बेसिक जरूरी चीजें हैं जिनके आपके पास होना जरूरी है तो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। सबसे पहले आपके पास मिनिमम 2 पार्टनर्स, आप कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में पार्टनर्स की ज़रूरत होती है, जिनको हम ऑफिशियल लैंग्वेज में कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स कहते हैं। पार्टनर्स जो कि डायरेक्टर्स बनते हैं। आप अपनी कंपनी का ऑफिस कहाँ पर लोकेट करना चाह रहे हैं इसकी भी जानकारी आपको बहुत होनी चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपका वो ऑफिस रजिस्टर होता है। इसके साथ आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितना करने जा रहे हैं वही आपकी प्राइमरी शेयर कैपिटल का पार्ट बनेगी, यानी कि आपका वो फंड जो कि आप स्टार्टिंग में अपने बिजनेस में लगाने के लिए जा रहे हैं। आपके केवाईसीज अपडेटेड होने चाहिए। केवाईसीज में आपके खुद के जो डायरेक्टर्स होंगे उनका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपके फोटोग्राफ, ईमेल आईडी एंड फोन नंबर वो अपडेटेड आपके पास होने चाहिए। जब भी आप अपने पेपर्स ये रेडी हो जाते हैं, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के, आपका अमाउंट, तभी भी आप अपने प्रोफेशनल्स जो भी आपको बेस्ट सुटेबल लगे उन प्रोफेशनल्स को आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को इजीली रजिस्टर करा सकते हैं।